हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ये होने से अब कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता है, क्या होने वाला है, इसे समझते हैं। प्रिय दर्शकों, आपने कई सारी इससे पहले वीडियो देखी होगी। राहु महाराज अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये अभी तक रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, जो कि बुध का नक्षत्र कहलाता है, और अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि इनकी उल्टी चाल होती है, आप जानते ही हैं। ये अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि शनिदेव के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो राहु का शनिदेव के नक्षत्र में गोचर करना, मीन राशि में गोचर करना, और कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव में गोचर करना कैसा है, क्या प्रभाव देने वाला है, जिसे हम समझते हैं। और कोई रोक क्यों नहीं पाएगा इस स्थिति को, क्योंकि प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि इस कलयुग में राहु जैसे ग्रहों का बड़ा प्रभाव, राहु हो गए, केतु हो गए, शनिदेव हो गए, इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति प्रभावी है। क्यों? क्योंकि ये सोशल मीडिया कौन है? राहु है। तो सोशल मीडिया से आज के समय में मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं, और सोशल मीडिया से ही बहुत कुछ हो रहा है। तो सोशल मीडिया में जुड़े होने की वजह से या तो आपके पास कोई मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गैजेट हैं जो कि आप कनेक्टेड हैं। आज के समय में जैसे ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं जो कि आप बोलते हैं तो आपके कहने पर बहुत सारे काम भी कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा आज टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ें हैं, उतना ही ज़्यादा राहु जैसे ग्रह का प्रभाव है। तो राहु एक ऐसा ग्रह है कि एक तो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, दूसरा झूठ से, छल से, कपट से, और आज के समय में यही तो चलता है, झूठ, छल, कपट। मैं यहाँ तक बता दूँ, अब संभवतः आपने कभी महसूस किया होगा, कई बार लोगों के मैं देखता हूँ, कमेंट भी देखता हूँ, लोग कहते हैं कि, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो होते हैं, उनमें लिखा कुछ होता है बाहर और अंदर होता है कुछ। क्यों? ये राहु का प्रभाव है। या तो दो है, या तो लिखा कुछ और है, या तो आप समझ कुछ और रहे। क्योंकि राहु क्या है? भ्रम है। और अब जैसे मैंने ही लिख दिया, इसे होने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा होने से। क्यों? क्योंकि देखिए, उसके जब गहराई में जाएंगे आप, जैसे आप यदि गए गहराई में कि हाँ भाई, राहु का प्रभाव कलयुग में बहुत ज़्यादा है, शनि का प्रभाव, केतु का प्रभाव, ऐसे ग्रहों का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। शुक्र का क्यों प्रभाव है? शुक्र क्योंकि सुख है, शुक्र लग्जरी है, शुक्र काम है। तो इसी का प्रभाव हर एक व्यक्ति को आज देखिए, 100 में से 99% कहा जा सकता है कि लोग आज काम वासना के प्रति संलग्न है, लिप्त है काम वासना। हर एक व्यक्ति, कितनी भी उम्र हो, कम हो या ज़्यादा हो, एक बच्चा छोटे से लेके और एक वृद्ध व्यक्ति तक, जवानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो हर एक व्यक्ति आज इन ग्रहों से बहुत ज़्यादा प्रभावी है। हर एक व्यक्ति है कहीं और फोन में बताएगा कहीं। 2 मिनट का डिफरेंस है, पर बोलेगा झूठ ही कि मैं यहाँ नहीं, यहाँ हूँ। आपने भी कभी बोला होगा, बोला है तो बताइए, और यदि नहीं बोला तो बताइए। तो हर एक व्यक्ति आज के समय में झूठ में बिल्कुल लगा हुआ है, और हर एक व्यक्ति चाहता है कि नहीं, हमारे पास संपत्ति तो आ जाए, बहुत सारी पैसा आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, पर मेहनत ना करना पड़े, बिना मेहनत का आ जाए। और जब बिना मेहनत का आता है तो फिर जाता भी है बहुत जल्दी। तो आज के समय में लोग इसीलिए राहु से प्रभावित बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ऐसा होने से रोक नहीं, क्योंकि लोग ये रोक नहीं सकते हैं, तो राहु का प्रभाव भी नहीं रुक सकता है। तो आइए समझते हैं क्या प्रभाव रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके दाम्पत्य भाव में गोचर करते हुए राहु महाराज, बिल्कुल बताइएगा कमेंट करके कि ये स्थितियां आपके साथ घट रही हैं कि नहीं घट रही हैं। राहु महाराज आपके दाम्पत्य जीवन में बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में बेवजह की बातों को लेकर वाद विवाद होना, कलह का माहौल बनना, और ऐसी बातों को लेकर जिनका कोई, कहते हैं ना, सर पेड़ नहीं है, उनका कुछ है ही नहीं मतलब। फिर भी क्योंकि राहु क्या भ्रम है, भ्रम पैदा कर देगा, और जब भ्रम पैदा कर देता है तो व्यक्ति बेवजह की बातों को लेकर वाद विवाद में चला जाता है।
आप पार्टनर यदि व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, तो वहाँ पार्टनर धोखा दे रहा है, पार्टनर ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर रहा है कि हाँ वाद विवाद हो रहे हैं। तो ये स्थितियाँ राहु महाराज इस समय उत्पन्न कर रहे हैं। राहु महाराज आपको मानसिक तनाव इतना ज़्यादा दे रहे हैं कि आप निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, परंतु ये है कि इस समय सबको तो नहीं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको राहु महाराज ने धन के मामले में माला माल कर दिया होगा। कई सारी ऐसी आपकी कामनाएं हैं जो कि राहु महाराज ने पूरी की होगी। राहु का प्रभाव इस समय कई लोगों के लिए या तो आपको धन इतना दिया कि लोग, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले समझ नहीं पा रहे होंगे कि भाई इसके पास इतना पैसा आया किधर से, अचानक, वो भी अचानक। तो राहु जब देता है तो इस तरह देता है, और जिनका ले रहा है तो उनको बिल्कुल कंगाल भी कर रहा है। यानी कि कोई लखपति था तो उसको हजारपति बना दिया। तो राहु जैसा ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि करोड़पति को रोडपति बना दे, रोडपति को करोड़पति बना दे। तो ऐसा ही लोगों के साथ हो रहा है, या तो बहुत ज़्यादा लाभ ले रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। मान सम्मान में कमी होना, विपरीत का सहयोग इस समय ना मिलना। आप पुरुष हैं तो महिलाओं का सहयोग नहीं मिल रहा, महिला हैं तो पुरुष का सहयोग नहीं मिल रहा है। आपके जीवन में राहु महाराज ने अब ऐसी स्थिति उत्पन्न की कि लगता है कि आज वो वाली स्थिति कि नहीं, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। ऐसे चक्कर में पूरा पता चला महीना निकल गया, पूरा वर्ष ही निकल गया। और उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका है, और भी ज़्यादा देखा जा सकता है, जिनकी राहु की महादशा है या तो अंतरदशा है, या तो आपकी जन्म कुंडली में राहु महाराज इसी स्थिति में है, यानी कि आपके दाम्पत्य भाव में है और उत्तराभाद्र नक्षत्र में भी, और राहु फिर और भी ज़्यादा इसी तरह के प्रभाव दे रहे हैं। हाँ, अब एक बात और भी होती है, ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ, और यदि आप वीडियो देखते हो तो इतनी बातें तो समझना ही चाहिए। कई बार क्या हुआ करता है कि जैसे आपको लगता है कि जो बताया जा रहा है वैसा हुआ, और कई बार लगता है कि नहीं हुआ। उसके पीछे कारण क्या होता है? अब देखिए, गोचर का प्रभाव मुझसे सुन रहे हैं, और अक्सर जो वीडियो आप देखते हैं 90% वीडियो जो आप यूट्यूब, फेसबुक या कहीं भी देखते हैं सोशल मीडिया में, तो वो किसके आधार पे बनी होती हैं? गोचर कुंडली। पर्सनल जन्म कुंडली के ऊपर नहीं बनी होती, क्योंकि पर्सनल जन्म कुंडली तो आपके पास होती है। तो यदि सेम स्थितियां हुई, अब समझिए कि आपके जैसे मैंने अभी बताया कि सप्तम भाव में, दाम्पत्य भाव में राहु महाराज गोचर कर रहे, इसी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो क्या होगा? सेम प्रभाव देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा भी कई स्थितियां हो सकती है। अब समझिए, जैसे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई राहु के ऊपर, फलादेश में बदलाव हो जाएगा। जहां मैं बता रहा हूं कि समस्याएं दे रहे हैं, वहीं लाभ देने लगेंगे। अब समझिए कि शनि की दृष्टि पड़ गई तो लो और समस्याएं बढ़ा दिए। तो ये स्थितियां हुआ करते, यानी कि हर एक कुंडली की स्थिति, एक छोटी छोटी सी स्थिति बड़ा प्रभाव देने वाली होती है। अब जैसे समझिए कि जैसे मैंने कहा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो गई राहु के ऊपर, परंतु है क्या? देवगुरु बृहस्पति ऐसे नक्षत्र में बैठे हैं कि उसे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है, अमृतमयी दृष्टि मानी जाती है। जहाँ भी पड़े वहाँ कल्याण ही करती है। चाहे नीच के भी देवगुरु बृहस्पति हों तो वहाँ अन्य ग्रहों के हिसाब से बहुत कम समस्याएं देखने को मिलेंगी। अब जैसे राहु जैसे ग्रह की जहाँ दृष्टि पड़ जाए, खासकर शनि की दृष्टि जहाँ पड़ जाए, वहाँ शनि उच्च का होते हुए भी उतने अच्छे प्रभाव नहीं देता है जितने देवगुरु बृहस्पति प्रभाव देते हैं। तो हर एक ग्रह का अपना अपना प्रभाव है। तो इसलिए इन छोटी छोटी जो बातें हैं इनको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए असंभवता है कि अब राहु आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में हो तो आपको इस समय माला माल कर देगा, खासकर धन के मामले में इतना धन दे रहा होगा कि आप खुद जानते हो। साथ में राहु इस समय आपके पारिवारिक स्थिति को, यानी भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर रहा होगा। आप कोई भी काम कर रहे हो, वहाँ सफलताएं हाथ लग रही हैं। कोई परीक्षा प्रतियोगिता में है, कोई खेल कूद के क्षेत्र में है,
तो वहाँ पर क्या हो रहा है, असफलताएं लग रही हैं, या तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद सफलताएं प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आत्मविश्वास कमज़ोर होना, साहस में कमी आना, मतलब लग रहा है कि ये करूं कि नहीं करूं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एक कन्फ्यूजन भी हो रहा है और आत्मविश्वास भी कमज़ोर हो रहा है। तो ऐसी स्थितियों को, और खासकर दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक क्षेत्र को बहुत ज़्यादा प्रभावी करने वाले हैं राहु महाराज। यदि ये स्थितियां आपके साथ घट रही तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या स्थितियां आपके साथ घट रही हैं और अब इससे बचा कैसे जाए। बचने के लिए एक तो जब राहु का परिवर्तन हुआ था 30 अक्टूबर 2023 को, तो मैंने बहुत सारे उपाय बताए थे। आपने वीडियो यदि देखा हुआ, नहीं देखा होगा तो अभी भी आप कर सकते हैं। आप तो एक तो हनुमान जी की और भोलेनाथ की शरण पकड़ लीजिए, इनकी आराधना करिए, हनुमान जी की और भोलेनाथ की, या दो में से किसी कर सकते हैं, एक ही बात है। और साथ में आप अपने घर में साफ सफाई रखिए। जैसे पंखे हो गए, टीवी हो गई, मोबाइल हो गया, ऐसी जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं या जो भी सामान है, जो भी घर में सामान है वो ख़राब ना हो और उसमें जो है तो गंदगी ना हो, घर में साफ सफाई रहे, जाले न लगे रहें, मतलब स्वच्छता होनी चाहिए देखा जाए, और चीज़ें सही होनी चाहिए। ख़राब चीज़ें हैं तो उनको ठीक करवाइए या तो हटा दीजिए। और अपने जीवन में देखिए शॉर्टकट मत अपनाइए यदि जीवन में लंबे समय तक सफल रहना है, क्योंकि देखिए एक सफलता प्राप्त होना अलग बात है और सफल बने रहना एक अलग बात है। सफलता प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु सफल बने रहना ये बहुत बड़ी बात है, कोई भी काम हो। इसलिए इस चीज़ को समझिए। तो आप ये उपाय करिए और भगवान का स्मरण करिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं और साथ में स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।